लड़की वालों को लड़के के परिवार को सोना चांदी देते तो आपने जरूर देखा होगा, पर सोनिया के परिवार वाले गौतम के परिवार के लिए इतना बड़ा गिफ्ट लेकर आए थे जिसकी साइज देखकर ही बुफे में लगे खाने को छोड़कर सभी का ध्यान उस गिफ्ट पर ही था कि कब वो गिफ्ट खुले और सब देख सके कि ऐसा क्या दे रहे हैं लड़की वाले। और सारी रस्में पूरी होने के बाद वो वक्त आ ही जाता है। आप लोगों को तो हमने जो हमारी हैसियत का था वो दे ही दिया। अब हमारी बेटी को भी कुछ देना चाहते हैं, अगर इजाज़त हो तो। बस आप मना मत कीजिएगा। वैसे अपनी हैसियत के नाम पर आपने हमें सोनिया के अलावा कुछ खास दिया नहीं है समधन जी। पर इस बड़े से गिफ्ट में कुछ अच्छा ही होगा, इस बात की उम्मीद तो कर सकते हैं। हमें तो भाई कन्या कलश के अलावा आपने कुछ दिया नहीं, अब अपनी बेटी को ही कुछ दे दीजिए। जी, आप ज़रा वो गिफ्ट खोलिए जो हम स्पेशली सोनिया के लिए लाए हैं। सोनिया का पूरा परिवार मिलकर उस बड़े से गिफ्ट को खोलता है और उसके अंदर से निकलती है एक लड़की। ये क्या है सासू माँ? अब इस गिफ्ट को आप लोग लेने से मना तो नहीं कर सकते। ये मैं आप लोगों को नहीं, अपनी बेटी को दे रही हूँ। सोनिया को किसी काम में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए उसके साथ जाएगी लैला। लैला? पर ये लैला है कौन? ये मेरी बहन है। हो गया, जान लिया। अब हमें इस टॉपिक पर ज्यादा बात ना करते हुए विदाई की रस्म पूरी करनी चाहिए, तभी तो सुबह तक हम ससुराल पहुंच पाएंगे। नहीं मम्मी जी, चलिए चलिए चलिए। पर एक बात समझ में नहीं आई, इतने दिनों तक समधन जी ने अपनी इस दूसरी बेटी को हमसे छिपा कर क्यों रखा? अरे तुझे क्या है लीला, तुझे तो अपनी बहू मिल गई है ना, ऊपर से दहेज में बहू की बहन भी आ गई। तू तो फायदे में ही रह रही है ना। घर में पहले लीला थी, अब लैला भी आ गई। अब दोनों मिलकर हमें लाल पीला करेगी। एक हाथ से अपने पति का हाथ पकड़े और दूसरे हाथ से लैला का हाथ पकड़े सोनिया अपने ससुराल में गृह प्रवेश करती है। इतनी ठंड में सुबह 3 बजे तक मैं रुकी रही, ये देखने के लिए कि तेरी बहू दहेज में लाई क्या है और क्या लेकर आई अपनी बहन। अरे तू तो बड़ी डिंगे हाँकती थी, मेरी बहू हीरो का हार लेकर आएगी, सोने का तार लेकर आएगी, लेकर आ गई ना ये ठुल्लू। अरे पिछले 10 मिनट से चूहे के कुछ कुतरने की आवाज आ रही थी, मुझे तो समझ में नहीं आया कि हमारे घर में चूहा कहाँ से आ गया। अभी भीड़ में ना तेरा चेहरा दिखा तो समझ में आया कि ये तो तेरे बोलने की आवाज है। मेरा मुंह तो बंद कर लेगी लीला, अभी तो बस यहाँ मैं हूँ। सुबह मुंह दिखाए के वक्त देखती हूँ कितनों का मुंह बंद करती है तू। थू थू होगी तेरी, थू थू। किसी तरह गृह प्रवेश की रस्म पूरी हो जाती है और अगली सुबह सूरज उगते ही मोहल्ले की औरतें एक एक कर लीला के घर पहुंचना शुरू कर देती है। क्या लाई है तेरी बहू लीला? सुना है इतना बड़ा गिफ्ट दिया है लड़की वालों ने कि आंखें ही चौंधिया जाए। क्या था गिफ्ट में? हाँ, जैसे कि तुझे बता ही देगी लीला। अरे कैश निकला होगा गिफ्ट में, धर गुल्लक में करके बैठी है मैडम। चेहरे की चमक देख कर नहीं पता चल रहा क्या? वैसे ये लड़की कौन है लीला? तेरे यहाँ तो पहली बार देख रही हूँ इसे। ये बहू की छोटी बहन है, बहू के साथ उसके काम में मदद करने आई है। जा बेटा, सभी के लिए नाश्ता लेकर आ जा। लीला के बोलने की देर थी कि लैला फौरन रसोई में जाकर खीर, पूरी, आलू की सब्जी, साथ में चिप्स और पापड़ भी सभी मेहमानों के लिए बनाकर परोस कर ले आती है। अरे वाह, बहू की छोटी बहन तो बड़ी फुर्तीली है। जरा खाकर भी तो देखिए कैसा खाना बनाया है इसने। लैला के हाथ का बना खाना खाते ही सभी के मुंह से वाह वाह निकल जाता है। अरे वाह लैला, खाना तो जबरदस्त था। बहू की छोटी बहन इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है तो बहू तो और अच्छा खाना बनाएगी। एक काम कर बहू, तू भी अपनी पहली रसोई की रस्म अभी ही कर दे, इसी बहाने हम भी चख लेंगे तेरे हाथ का खाना। अब मजबूरन ना चाहते हुए भी सोनिया को किचन में जाना पड़ता है, पर सोनिया को कुछ बनाना तो आता नहीं था। वो किचन में जाकर बस खड़ी हो जाती है। अब क्या करूं मैं? तभी सोनिया की नज़र वहाँ पड़े बर्तनों पर पड़ती है। वो क्या देखती है कि लैला ने उसकी मदद करने के लिए आधे से ज़्यादा काम पहले ही कर दिया था, पर वो ये समझ नहीं पाती कि लैला ने खाना तो बना लिया है पर उसे थोड़ा कच्चा छोड़ा है, ताकि जब सोनिया के खाना परोसने की बारी आए तो वो खाना ज़रा पका ले। पर सोनिया को तो इतनी भी नॉलेज नहीं थी और वही आधी पकी रोटियां और आधी पकी सब्जियां लेकर वो बाहर सभी को सर्व कर देती है। तेरी बहन एक्सप्रेस ट्रेन तो तू तो एरोप्लेन निकली। मान गए समधन जी को, दोनों को एक नंबर का ट्रेन किया है।
चल बहू, अब जल्दी जल्दी पहली रसोई की रस्म करते हैं। और सोनिया के परोसे हुए खाने को जैसे ही सब मुंह लगाते हैं, ओथ, ये तो आधा कच्चा है। इतनी भी क्या जल्दी थी बहू? रोटी जब बेली ही थी तो सेक भी लेती। ये तो लग रहा है रोटी बेलकर सीधा प्लेट में रख कर ले आई। सारा का सारा मूड खराब हो गया। और नाराज होकर वहां आई हुई सारी औरतें चली जाती है। अब मैं तो बेकार में ही लैला पर नाराज हो रही थी। तुझसे ज्यादा गुणवान तो ये है, कितना अच्छा खाना बनाती है। इसीलिए तो इसे अपने साथ लेकर आई हूँ मम्मी जी। मम्मी, मम्मी मेरी शर्ट नहीं मिल रही, ढूंढो ना, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मेरी तरफ मत देखिएगा, मुझे तो आए यहाँ बस एक दिन हुआ है मम्मी जी। मुझे कैसे पता होगा कि देवर जी अपनी शर्ट कहाँ रखते हैं। कि तभी हवा की तेजी से लैला दिलीप के कमरे में जाती है और अपने हाथ में शर्ट लेकर बाहर आती है। ये तो वही शर्ट है मम्मी। क्या भाभी, आप मेरी भाभी होकर भी मेरी मदद नहीं कर पाई, और आपकी बहन मेरे काम आ गई। मानना पड़ेगा लैला तुम्हें। और इसी तरह लैला घर के सारे कामकाज को ऐसे संभाल लेती है कि घर की बहू वही हो, सोनिया नहीं। दोपहर को रसोई से निकलने के बाद सोनिया अपना हाथ दबाती हुई कहती है, मैं थोड़ी देर आराम करने जाती हूँ मम्मी, बहुत ज्यादा थकावट हो गई है। अरे तो करती क्या है बहू, रसोई का काम तो तेरी बहन कर देती है। तू तो बस सभी को प्लेट में खाना रखकर परोसती है, उसी में थक गई। वाह। तभी अपना सर पकड़े दरवाजे से प्रमोद वहां आता है। सर इतना फट रहा था कि उल्टी हो जाती, इसीलिए मैं घर लौट आया। ये कहकर प्रमोद सोफे पर बैठता है कि वो महसूस करता है कि उसके माथे में किसी की उंगलियां दौड़ रही है, और वो उंगलियां किसी और की नहीं, लैला की होती है। अरे करने दीजिए उसे मसाज, हो सकता है उसके मसाज करने से आपका सर दर्द ठीक हो जाए। एक कप चाय पिला दे लैला, फिर मैं दुकान निकलूं। अब तो सोनिया के ससुराल में क्या, अगल बगल आसपास कहीं पर किसी को किसी भी तरह की जरूरत पड़ती तो सभी लैला को ढूंढते आते, और इसी तरह 1 महीना बीत जाता है। मुझे लगता है अब तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए लैला। अरे भाभी, अगर लैला चली जाएगी तो हम लोगों का क्या होगा? अरे मुझे क्या पता क्या होगा, वैसे भी लैला यहाँ बस मेरी मदद करने आई थी, और अब मैं धीरे धीरे सब सीख चुकी हूँ, तब लैला का क्या काम। वैसे भी अब इसकी शादी की उम्र हो गई है, ये घर जाएगी तभी तो मम्मी पापा इसके लिए लड़का देख पाएंगे। अरे पर क्यों देखना है लड़का, लड़का तो हमारे सामने ही है। दिलीप, क्या दिलीप, पसंद है ना लैला? वो आपको जो सही लगे भैया। तब कर देते हैं रिश्ता पक्का। अब तो टेंशन नहीं है ना लैला, तू कहीं नहीं जा रही, तू यहीं रहेगी। अब समझ में आया कि तेरे घर वालों ने तुझे छुपाया क्यों था, क्योंकि तेरे रहते तो सोनिया की शादी कभी होती नहीं। पिछली बार ठगे गए थे हम, पर इस बार मुनाफे का सौदा करके आएंगे। और चट मंगनी पट ब्याह करके लैला दिलीप की पत्नी बनकर अपने ससुराल आ जाती है। इतने दिन तूने कभी अपनी जबान नहीं खोली, अब तो मुझे मम्मी जी बोल दे बहू। मालकिन, हम कहाँ किसी को मम्मी जी बोल पाएंगे, हमें तो मालकिन ही बोलने की आदत है। अब आप जल्दी से हटिए, देखिए बर्तन कितने पड़े हुए हैं रसोई में। हम पहले बर्तन साफ करके आते हैं, फिर ये गृह प्रवेश की रस्म भी कर लेंगे। अरे मेरी लैला, तुमने ये क्या बोला? ये तो वही बात हो गई ना, लेंगे मिक्सर ग्राइंडर और सोचेंगे कि होम थिएटर वाली आवाज़ आएगी। क्या भैया? ये सब क्या है बहू? फिर ठगे गए हम। एक बहू का वीडियो खराब है तो एक का ऑडियो। आप लोग कोई ठगे नहीं गए। लैला मेरी बहन है ही नहीं, वो तो मेरी काम वाली है, पर मैंने इसे बचपन से अपनी मुंह बोली बहन समझकर वैसे ही रखा है। काम वाली को पसंद कर लिया तूने दिलीप? अरे मुझे घर का काम आता नहीं था, इसलिए मम्मी जानती थी कि शादी के बाद मुझे बहुत दिक्कत होगी, और उन्होंने आप लोगों से कसम लेकर मुझे दहेज में लैला दे दी। पर मंडप में ही आप लोग मुझसे पूछने लगे तो मैंने बोल दिया मेरी बहन है। अब आप लोगों को ही लैला इतनी अच्छी लगी तो मैं कौन होती हूँ किसी के बीच में आने वाली। ले आई बहू। तो गौतम जी, कैसी लगी देवरानी? आंगन में सासू माँ गुस्से से इधर उधर टहल रही थी। ससुर जी वहीं बैठे चाय पी रहे थे और अखबार पढ़ रहे थे। घर में बिल्कुल शांति का माहौल था। नौकर चाकर घर की साफ सफाई कर रहे थे, पर कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सब लोग डरे हुए थे। लगता है घर वालों ने नियम कानून नहीं सिखाया है। ऐसी लापरवाह लड़की हमारे घर की बहू बननी ही नहीं चाहिए थी। शुरुआत में थोड़ी आजादी क्या दीदी? महारानी 8 बजे तक सोती रहेंगी क्या? अरे क्यों नाराज होती हो श्यामू की माँ? अभी शादी करके आई है, थोड़े दिन में हमारे घर के तौर तरीके सीख जाएगी। आप चुप रहिए जी।
हमारे जमाने में हम अपने सास ससुर के जागने से पहले ही नहा धोकर तैयार हो जाते थे। किसी के पूछने के पहले ही चाय नाश्ता तैयार कर देते थे। वो समय चला गया श्यामू की माँ। अरे क्या खाक समय चला गया? परंपरा निभाने का कोई समय और जमाना नहीं होता है जी। हाँ, पर तुम्हारा पारा जरूर चढ़ा हुआ है और तुम परंपरा कर रही हो। इतना सुनते ही ससुर जी के साथ साथ नौकर भी खी करने लगे। सास ने सबको आंखें तरेर कर देखा। फिर, अरे श्यामू, तेरी बीवी को बोल के धूप माथे पर चढ़ गई है। आज महारानी जागेंगी या एक दो नौकरानी भिजवा दूं उसके कमरे में? अब भला तुम ऐसे ही श्यामू को पुकार रही हो। वो तो सुबह सवेरे ही खेत पर चला गया। तब तक तो तुम भी नहीं जागी थी। हाँ ठीक है। मेरी तो उम्र हो गई है, पर मैंने भी सुबह 5 बजे जाकर सारे काम किए हैं। आज 35 साल हो गए मुझे इस घर को संभालते हुए। हाँ श्यामू की माँ, मैं तो आज भी अपनी माँ का शुक्रगुजार हूँ जो तुम जैसी धर्म पत्नी मेरे नसीब में आई, वरना इस घर की दशा क्या हो जाती। आज भी दोस्तों के बीच में अपनी मूंछों को ताव देना नहीं भूलता। हाँ आप भी ना। बस ऐसी मुस्कान पे आज भी हम फिदा हैं। पर आपने बातों में मुद्दे की बात को तो भुलाई ही थी। इस घर को नरक बनने में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। जहाँ समय की कदर नहीं होती वहाँ लक्ष्मी भी नहीं आती है। आने दो आज श्यामू को, तब मैं खबर लेती हूँ। माँ जी, बहू रानी के कमरे की सफाई कब करूं? देख, मेरा सर मत खा तू सुबह सुबह। एक तो महारानी जागी नहीं है, यहाँ नाश्ता नहीं बन रहा और तुझे पड़ी है सफाई करने की। तभी बहू सलवार सूट पहन के आंगन में आती है, जहाँ सास और ससुर बैठे हुए थे। माँ जी, नीचे इतना शोर हो रहा था, क्या हुआ? कहीं भूकंप आ गया है क्या? हाँ बहू, भूकंप नहीं, ज्वालामुखी फटा है। ये समय है आने का? इतनी देर तक सोने की प्रथा नहीं है हमारे घर में। हम अपने जमाने में सुबह सबसे पहले जागकर घर के काम में लग जाते थे। वो माँ जी, रात को ये देर से आए थे तो सोने में थोड़ी देर हो गई। एक तो महारानी इतनी देर तक सोती है, ऊपर से सफाई में नई नई कहानी बनाती है। नहीं माँ जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अब तुम ये बताओ कि नाश्ता बनाने में कितने घंटे लगाओगी? अभी तक रामू ने तुम्हारे कमरे की सफाई नहीं की। इस घर में नाश्ता कब बनेगा, खाना कब बनेगा? सुबह से मेरा बीपी बढ़ा हुआ है, किसी ने चाय पानी तक नहीं पूछा है। माँ जी, नाश्ता तो 5 मिनट में तैयार हो जाएगा। आप लोग आइए ना, खाने बैठिए। क्यों रे, तेरे मायके वालों ने जादू की छड़ी दी है क्या, जो तू घुमाएगी और नाश्ता बन जाएगा? माँ जी, आप भी कितना मजाक करती हैं। बेशर्म लड़की, हंसती है। अरे मैं मजाक कर रही हूँ क्या तेरे साथ? नाश्ते का पूछ रही हूँ और तू कह रही है कि 5 मिनट में बना देगी। ऐसा कौन सा जादू जानती है तू? माँ जी, नाश्ते में आज आप लोगों के लिए ओट्स और दूध है। कल आप और पिताजी कह रहे थे ना कि ज्यादा तेल मसाले खाने से गले में जलन हो रही है, गैस की भी दिक्कत हो रही है। हाँ, दिक्कत तो होती है आजकल। तो तू क्या हमें ओट्स ऐसा कुछ भी खिलाएगी? अरे श्यामू की माँ, कम से कम उसे पूरी बात तो बोलने दो। अच्छा ठीक है, बता क्या है नाश्ते में? माँ जी, ओट्स जो गेहूं के दाने से बना होता है। गरम दूध में थोड़ा सा ओट्स और मध या चीनी मिलाकर खाने से बहुत ताकत मिलती है और तेल मसाले के खाने से होने वाली दिक्कत भी नहीं होती। मेरी समझ से तो ये सब परे है। ये क्या बोल रही है जी? हमें तो नाश्ते में पराठे, पूरी, छोले, लस्सी, बढ़िया व्यंजन खाने की आदत है। ये सब मुझसे नहीं खाया जाएगा। अरे भगवान, चलो आज खा कर देखते हैं। गेहूं के दाने ही तो है, अब खाने चले क्या? बहू ने खाने वाली टेबल पर 2 कटोरी में दूध और ओट्स निकाल कर रख दिए। सास ने देखते ही मुंह बनाना शुरू कर दिया। फिर 1-2 चम्मच खाकर बोली, खाने में तो ठीक ही लग रहा है, पर
गर्मा गर्म आलू के पराठों वाली बात कहाँ इसमें। माँ जी, मैं हर इतवार आपके मनपसंद व्यंजन बना दिया करूंगी, पर आप लोगों की सेहत को देखते हुए मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन वाला खाना खिलाऊंगी। ये बहुत अच्छा सोचा है बहू तुमने। अब इस उम्र में ऐसा खाना ही चाहिए जो सेहत के लिए अच्छा हो और बाकी समस्याओं से भी दूर रह सके। जी पिताजी, मैंने आप लोगों के लिए एक रूटीन भी बनाया है। बड़ी आई हम पर हुकूमत चलाने वाली। एक तो लड़कियों की तरह सलवार सूट पहनकर देर से आती है, ऊपर से हमारे कामकाज का भी ठेका लेगी है। हम तो अपने ससुर के सामने साड़ी पहनकर जाया करते थे। माँ जी, कपड़े तो सलवार सूट भी है और साड़ी भी है। आपकी तरह मुझे अभी आदत नहीं हुई ना साड़ी पहनकर घर का काम करने की, इसलिए मैंने सूट पहन लिया। सुबह मैंने आपके बेटे को नाश्ता दिया और फिर योगा करने लगी, इसलिए आने में देर हो गई। देखो श्यामू की माँ, मुझे अपनी बहू में तुम्हारी झलक ही दिख रही है। बस फर्क है तो सोच और जमाने का। क्या कहना चाहते हैं जी आप कि मेरी सोच खराब है? नहीं माँ जी, आपकी सोच बहुत अच्छी है कि सुबह समय पर जागना चाहिए, घर का काम करना चाहिए। मैंने बचपन से वही किया है माँ जी। मैं ना कहती थी बहू आने से इज्जत कम हो जाएगी। बहू, तुम श्यामू की माँ की बातों का बुरा मत मानो। उसका बात करने का तरीका ही ऐसा है, पर दिल से बड़ी सच्ची है तुम्हारी सास। क्या जी आप भी। माँ जी, कल से सुबह आप दोनों टहलने चले जाया करिएगा। इधर मैं भी योगा करके घर का सारा काम संभाल लूँगी। और माँ जी, दोपहर में खाने की थोड़ी देर पहले हम लोग थोड़ा फल खाएंगे ताकि हमारे चेहरे की चमक बनी रहे। आप तो इतनी सुंदर हैं, आपके चेहरे पर और चमक आ जाएगी। लो, इसका मतलब नए जमाने में अब खाना भी नसीब नहीं होगा। माँ जी, ऐसी बात नहीं है। खाने में मैं दाल, चावल, साग, सलाद और गोभी बना रही हूँ। साथ में थोड़ा रायता भी होगा। वाह बहू वाह, मुझे लगा अब तो खाना मिलेगा नहीं, पर तुम्हें इतने सारे खाने का नाम लिया कि मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ गया। जी पिताजी, हम सब खाना खाएंगे, पर नाप तौल कर, ताकि सेहत भी बनी रहे और खाने का मजा भी आए। अजी सुनते हैं, मैं ना कहती थी कि मेरी पसंद कभी गलत हो ही नहीं सकती। हमारी आज के जमाने की बहू काफी समझदार है जी। से सुबह पराठा सब्जी से दिन की शुरुआत करता हो, लंबी चाय की चुस्की में बातें करता हो, उस घर में एक ऐसी लड़की की एंट्री हो जाए जिसका काम सिर्फ फिटनेस है। यस 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 एवरीबॉडी, सारे आ जाओ, लेट्स वार्म अप करते हैं, कम ऑन। हाय रे बेटा, अब ना होगा। कैसी बात कर रही हो माँ, मैं उसे नहीं समझा सकता हूँ। और फिर आज दूसरा दिन है उसका ससुराल में, कुछ तो सपोर्ट करो। अरे सारा सपोर्ट है बेटा, बस ये ना करा। मैं किचन में जा रही हूँ, भूख लग रही है मुझे। ओके, क्या बातें हो रही है वहाँ पर? पापा जी कहाँ हैं? चलिए चलिए, ननद रानी कहाँ है? सारे आकर खड़े हो जाते हैं। देखिए, आज आप लोगों को ये पैर उठाकर सर पर रखना है और सर को ज़मीन से टच करना है। चलिए, कम ऑन। ये कैसे करेंगे? ये नहीं हो सकता। क्या है ये, कैसे करें? बोला था ना, ऐसी लड़की क्यों ला रही हो, कुछ ज़्यादा ही फिट लग रही है। जब देखने गए थे तब मैंने नहीं कहा था? तब आप ही ने कहा था। अच्छा है ना, बहू हम लोगों को भी योगा सिखा देगी। अब करो योगा। माँ, मुझे क्या ज़रूरत है, मैं तो वैसे ही फिट हूँ। अरे तो क्या मैं आना फिट हूँ? आज एक पैर पर खड़े होकर पूरे घर के जाले निकाल दूँ बोलो तो। अरे अरे, क्या हो रहा है? चलिए करिए, जैसे मैंने कहा है, जल्दी जल्दी करिए। सभी लोग बहू के कहने पर आसन करने में लग जाते हैं, लेकिन ये क्या, थोड़ी देर में सास की ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। अरे बचाओ बचाओ, ये क्या हो गया? हाय रे बचाओ। सभी जो अपने अपने आसन को करने में लगे थे सास की ओर देखते हैं। अरे ये क्या, सास तो फंसी होती है, कहाँ से हाथ निकाला कहाँ से पैर, लेकिन अब तो। माँ जी, ये क्या, रस्सी की तरह शरीर को बांध दिया आपने? अरे बहुत दर्द हो रहा है, बाद में कर, जल्दी कुछ करके निकाल।
हाँ हाँ 2 मिनट रुकिए, मैं अभी निकाल रही हूँ। अरे बहू रहने देना, कुछ देर ऐसे ही, कम से कम एक जगह तो बैठेगी। पापा, माँ अभी सुलझ जाएगी तो बताएगी आपको। सास को बहू किसी तरह ठीक करती है। सास जैसे ही उलझे हुए शरीर को सुलझाती है, उसकी जान में जान आती है। अरे बहू, हमसे नहीं हो पाएगा, अरे नहीं कर पाएंगे हम ये सब, प्लीज प्लीज रहने दे बहू। माँ जी कैसी बात कर रही है, ये तो आप एक ही बार में नेक्स्ट लेवल की ओर चली गई। हाँ, आप तो सच्ची में महान है, महान काम कर लिया आपने। अभी मैं आपकी वीडियो बनाकर डाल देती ना, तो बड़े से बड़े योग गुरु आपके पैर को छू लेते। इस उम्र में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी किसी की भी नहीं होती है। अरे सास तो अपनी तारीफ सुनकर 7वें आसमान में चली जाती है। सास को लगता है कि वो योगा की मास्टर हो गई है। चलो आज के लिए तो हो गया। भाभी भूख लग रही है, अब तो कुछ खाने को दे दो। फिर बहू किचन में जाती है, सभी के लिए नींबू पानी और उबले हुए चने लाकर रख देती है। ये तो ठीक है, लेकिन नाश्ता भी तो लेकर आओ। माँ बताओ ना क्या क्या खाते हैं हम लोग। हाँ हाँ वो तो मैं बता दूंगी, फ़िलहाल जो है वो तो खा लूँ। अरे भूख के मारे मेरे पूरे पेट में बिल्ली उछल रही है। सास तो चने ऐसे खाती है जैसे घोड़ा घास। सभी के पेट को हल्का सा ही आराम मिला होता है कि सभी को पसीने आ रहे हैं, मैं भी नहाने जा रही हूँ। अच्छा माँ जी बाद में मिलती हूँ। बहू चली जाती है। बहू के जाने के बाद सुनो, पराठा खिला दो ना। हाँ हाँ बनाती हूँ। और कौन कौन खाएगा पराठा? सभी फटाफट हाथ ऊपर कर देते हैं। सास गर्मा गर्म पराठा बनाती है, सभी को खिला रही होती है और साथ ही साथ किचन में खड़ी होकर खुद भी खाती है। तभी नहा धोकर बहू आती है। माँ जी लाइए मैं बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं, कल से बना लेना, अभी तो नहा ली हो, फिर पसीना निकल आएगा। बैठो तुम्हें भी खिला देती हूँ। बहू को क्या चाहिए, गर्मा गर्म पराठा। बहू तो शुरू हो जाती है पराठे पर पराठा, फिर पराठा, एक और पराठा। एक एक करके 6 पराठे खा चुकी है, कितना खाएगी ये? तभी बहू की आवाज़ आती है, सासू माँ वो जो आखिरी वाला है ना, उसको चीनी भर कर बनाना, क्योंकि आखिरी वाला ना मैं मीठा खाती हूँ। हाँ हाँ अभी बना रही हूँ बहू। नहीं नहीं अभी नहीं माँ जी, अभी तो सादा ही दीजिए। जो आखिरी वाला बोला ना मैंने, आखिरी बनाएंगी तभी। है न जाने कब इसका आखिरी वाला पराठा होगा। सास बहू से परेशान होती है कि कितना खाती है, लेकिन फिर खुद को तसल्ली देती है कि भाई कल से तो बहू को ही बनाना है। जितने में पूरा परिवार खाता है, उससे ज़्यादा तो ये महारानी अकेले ही खा लेती है। फिर अगले रोज़ सुबह सुबह, आ जाओ सारे, वेक अप, इतनी देर नहीं होनी चाहिए योगा के लिए। रोज़ सुबह का अब यही हो जाता है। बहू योगा के लिए सारे घर वालों को उठाती, खाने के नाम पर उबले चने देकर कमरे में चली जाती और सास कुछ बनाती तो प्लेट भर भर कर खाती। एक रोज़, अरे क्या बनाया है शिन्नो, बड़ी अच्छी महक आ रही है। हाँ ना, क्या बनाना है, बस कढ़ी बना रही थी। दिन के खाने के लिए या रात के? अरे दिन के ही। वो क्या है ना बहू, सुबह सुबह जल्दी उठा देती है, योगा करने के नाम पर सारा शरीर तोड़ मोड़ कर आती है और नाश्ते के नाम पर 4 चने उबाल कर दे देती है, फिर खुद सो जाती है। खाना बन जाता है तो आती है और ढेर सारा खाना खाकर सो जाती है। एक मेरी बहू है, 10 बजे उठती है, वक्त पर नाश्ता तो दे देती है लेकिन बिना नहाए धोए। शरीर देख लो तो मेरी अम्मा लगती है। अरे अच्छा है, कम से कम सेहत पर तो ध्यान देती है तेरी, और वो भी पूरे घर की। हाँ लेकिन शरीर तो उसका भी खा खा कर खली की तरह है। पता नहीं कौन सा योगा करती है, कहाँ लगता है। और किचन में आती भी है तो बस 4 चने उबालने, पता नहीं क्यों करती है योगा। वो तो अपनी अपनी सोच है। कई लड़कियां शादी से पहले खाना बनाना सीखती है और कुछ ससुराल वालों को उल्लू बनाना। चलती हूँ। पड़ोसन चली जाती है, लेकिन सास को अब कुछ कुछ समझ में आने लगता है। वो समझ जाती है कि योगा के नाम पर उसके साथ खेल हो रहा है। फिर क्या था, अगली सुबह
बहू, ओ बहू, अभी तक सो रही है? जल्दी से किचन में जा और आलू के पराठे की तैयारी कर। वो क्या है ना, आज आलू के पराठे बनेंगे। नहीं नहीं माँ जी, कैसी बात कर रही हैं? मैं तैयार होकर आ रही हूँ योगा करने के लिए। नहीं, तू योगा कर ले यहीं अपने कमरे में, और योगा करके नीचे आ जाना जल्दी। वो क्या है ना, हम लोगों को डॉक्टर ने अलग एक्सरसाइज बताई है, तो मैं और तेरे ससुर जी सुबह पार्क में करके आ गए हैं। अब तू जल्दी से आ जा। सास की कड़क बोल सुनकर बहू हैरान रह जाती है। वो जल्दी से नहाकर किचन में आती है। बहू, दही में चीनी डाल देना, और हाँ, धनिया की चटनी भी। लेकिन माँ जी, ये सब हेल्दी। जितना बोला है ना जा कर कर। हेल्दी तो चीनी के पराठे भी नहीं होते, लेकिन खाती है ना तू आखिर में, हैं? सभी खाने की टेबल पर होते हैं, लेकिन ये क्या, पराठे तो आने के नाम ही नहीं लेते। लग रहा है बहू आलू को कुछ ज़्यादा ही भून रही है, तभी पराठे बनाने में वक्त लग रहा है। माँ देख लेना जाकर, वो क्या है ना, कॉलेज के लिए भी तो निकलना है। भाभी सिर्फ पराठे ही इतनी देर में बनाएगी तो आगे का खाना कब बनेगा? अरे रहने दे, बना लाएगी। वैसे भी खाने में तेज़ है तो बनाने में भी होगी ही। हाँ, बनाने में तो तेज़ है ही, तभी तो हफ्ते भर से हम लोगों को उल्लू बना रही है। देखते जाओ क्या क्या बनकर आता है। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी कुछ नहीं आता। ना बहू किचन से बाहर आती है, ना ही कोई पराठा। बस करो भाभी जो। अरे रुकिए, मैं यहीं से आवाज़ देती हूँ, यह मुझे पागल बना देगी। बहू, ए बहू, क्या हो गया? कैसा पराठा बन रहा है कि अभी तक नहीं आया? लेकिन बहू की कोई आवाज़ नहीं आती। अरे बहू, सभी वेट कर रहे हैं, आलू का पराठा बना कि नहीं? थोड़ी देर के बाद बहू के रोने की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। माँ, भाभी अंदर रो रही है, ज़रा देखो। अरे बहू, क्या हो गया? बाहर आ जाओ। हाँ हाँ बहू, बाहर आ जाओ, किचन में क्या हो गया? बहू मुंह लटकाकर बाहर निकलती है। वो रो रही होती है। क्या हो गया? माँ जी, मुझे कुछ नहीं आता बनाना। ससुराल में खाना बनाना होगा ये बोलकर सब डराते थे, तो मुझे आइडिया आया कि मैं ये योगा का नाटक करूँगी। खाने के लिए बस चने उबाल दूँगी, ना खाना बनाना होगा, ना मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसीलिए। समझ गई थी मैं। तभी तो खुद खाने के लिए भर भर कर खाती, लेकिन बनाना कुछ नहीं होता। अरे बहू, खाना नहीं बनाना आता तो बता देती, हम है ना सिखाने के लिए। हाँ, नहीं तो कुक रख लेते भाभी, लेकिन ये सारा नाटक। चल किचन के अंदर आ जा, मैं सिखाती हूँ कैसे बनाते हैं आलू के पराठे। अरे सारा दिन किताब में पड़ी रहती है, देख तो सही दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। हाँ हाँ देख रही हूँ माँ, और एक दिन आएगा कि तेरी बेटी भी आसमान छुएगी, देखना तू। देखा, मेरी बेटी कितनी अच्छी बातें करती है। तभी पड़ोसन आ जाती है। ये ले लता, तेरे मुंह से बात निकली और सच भी हो गई। तेरे लिए रिश्ता लेकर आई हूँ। अरे देख तो, लड़का कितना सुंदर है, अमेरिका में रहता है। लता यूं पसंद आ गई इन लोगों को। अरे वाह, क्या लड़का है, बिल्कुल राजकुमार। लेकिन अभी कहाँ लता की शादी होगी? अभी तो वो पढ़ रही है ना। अरे पता है, उन लोगों को इसकी पढ़ाई से भी कोई परेशानी नहीं है। कह रहे थे लड़का तो बाहर ही रहता है, ससुराल में बेटी बनाकर रखेंगे, फिर आप लोगों की इकलौती बेटी है, सोच लीजिए। माँ बाप भी पड़ोसन की बात में आ जाते हैं और फिर लड़के वाले आ रहे हैं, बोल रहे थे कुछ बात करनी है। अरे शादी को 2 दिन रह गए हैं, क्या बात करनी है? सारी बात तो हो गई थी। लता की माँ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे आप भी ना पहले ही अशुभ सोच लेते हो, आने तो दो उन्हें। फिर क्या, लड़के के माँ बाप घर आते हैं और होता वही है जिसका डर था। वो क्या है ना, अचानक मेरी बेटी के घर वालों को बाहर जाना पड़ रहा है, विदेश। अब उसे सेटल करने में इतने पैसे लग गए कि शादी के लिए अब एक पैसा नहीं है, तो क्यों ना शादी सिंपल ही कर लेते हैं। अरे कैसी बात कर रहे हैं, शादी सिंपल कैसे करें? हमारी तो सारे मेहमानों को न्योता जा चुका है, आपके भी तो रिश्तेदार होंगे। हमने तो किसी को नहीं बताया। आपके दामाद को सेट आप लोग क्यों कर रहे हैं? वो सेट नहीं है क्या?
आपने शादी कर दी बेटी की, और क्या कर सकते हैं? अरे कैसी सोच है आप लोगों की? बेटे की शादी कर दी तो क्या गंगा नहा लिया? उसके बाद कोई जिम्मेदारी नहीं? अगर आप लोगों की ये सोच है तो हम नहीं करेंगे आपके घर शादी हमारे बेटे की। पता चला कल को बेटी को कोई मुश्किल ही आए तो आप लोग तो अभी से हाथ झाड़ रहे हैं। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन शादी सिंपल भी नहीं कर सकते। अरे क्यों नहीं कर सकते? हमने जब किसी को नहीं बुलाया तो आप लोग क्यों? और वैसे भी खाना खा पी कर सब चले जाते हैं, रह क्या जाता है? सिर्फ शादी का कर्जा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। लता की शादी के लिए तो हम बचपन से ही तैयारी कर रहे हैं। लड़की के पिता खड़े हो जाते हैं और देखिए, अब पैसे खर्च करने का शौक ही है तो कहीं और देख लीजिए लड़का। अरे ऐसे कैसे बोल रहे हैं, 2 दिन तो बचे हैं, हमारा तो कार्ड बुकिंग सब हो गया, बड़ी बदनामी हो जाएगी। अरे कैसी बात कर रही हो भाग्यवान? कल को तुम्हारी लड़की परेशान रही तो क्या करोगी? आप चुप रहिए, हमें मंजूर है, हम मंदिर में शादी कर लेंगे, किसी को नहीं बुलाएंगे। चलिए, कम से कम कोई तो समझदार है इस घर में। और हाँ, ये लीजिए। लड़की की माँ को एक कागज पकड़ाती है। ये क्या है? अकाउंट डिटेल्स हैं। जो पैसे हम लोगों ने शादी से बचाए हैं आप लोगों को वो इसी में डाल देने हैं। तो क्या है ना, बच्ची के भविष्य के लिए काम आएंगे ना। दोनों वहां से चले जाते हैं। पिता को गुस्सा आता है। मैं किसी भी हालत में इस घर में अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। एक नंबर के लालची लोग हैं। कैसी बात कर रहे हैं, सबको पता चल गया है कि लता की शादी है परसों, और आप आज ये बोल रहे हैं। तभी वो पड़ोसन आती है जिसने शादी तय कराई थी। वो क्या है ना बहन जी, कोई काम हो तो बता देना, लड़की की शादी है तो मदद तो करनी होगी ना। हाँ बिल्कुल, इन्हें सारे रिश्तेदारों के नाम और नंबर की लिस्ट दे दो। बोलो फोन करके बोल दे कि शादी में आने की ज़रूरत नहीं है, हम मंदिर में शादी कर रहे हैं। ये बोलकर गुस्से से पिता अंदर चले जाते हैं। क्या हो गया माँ, पापा परेशान से क्यों हैं? वो क्या है ना बेटा, तेरे होने वाले सास ससुर आए थे, कह रहे थे लड़की की शादी में क्या ज़रूरत है इतना खर्चा करने की, मंदिर में सिंपल सी शादी कर लेते हैं। वाह माँ, कितनी अच्छी सोच है। अच्छा ही तो है। वैसे भी माँ, मेरे जाने के बाद आप लोगों के पास भी तो पैसे होने चाहिए। सब तो मेरी पढ़ाई और शादी में लगा रहे हैं। बहुत अच्छे लोग हैं माँ मेरे ससुराल वाले। और नहीं तो क्या, रिश्ता किसने चुना है? सभी चले जाते हैं। चलो अच्छा हुआ लता को कुछ पता नहीं चला और उसके मन में उसके ससुराल वालों की इज्जत भी बढ़ गई। वैसे भी पैसे उसी के तो काम आएंगे। खैर, शादी का दिन भी आ जाता है और शादी वाले दिन वर को बुलाइए, पूजा करनी है। अरे पूजा करने के लिए दान तो दीजिए। वाह बहन जी, बड़ी तेज है आप। पंडित जी से दान लेंगी क्या? अरे नहीं नहीं, लड़की की माँ को बोलिए कि लड़के को मंडप में बिठाने से पहले लड़के के माँ बाप को एक एक हरे नोटों की गड्डी दे दे। हाँ, लेकिन ऐसा तो कोई प्रावधान नहीं है। जितना बोला जा रहा है करिए ना पंडित, नहीं तो बोले तो किसी और पंडित को ले आऊं। अरे अरे कैसी बात कर रही है? नहीं नहीं, अभी मैं कह देता हूँ। पास खड़ी लता की सहेली सब सुन रही थी। गड्डी? कैसी गड्डी? सारे पैसे तो इन लोगों के अकाउंट में डाल दिए हैं। अरे कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब, कम से कम कैश तो कुछ चाहिए ना, पूजा पाठ में खर्चा तो होता ही है। ये लीजिए, ये पैसे मैं ले आई थी। लेकिन ये पैसे तो... अरे कोई बात नहीं, आप दे दीजिए ना। लाइए लाइए, गड्डी मुझे दे दीजिए। वो क्या है ना, वर पूजा मेरी ही तो है। अरे चुप कर, शादी हो रही है, जरा जबान काम खोल, समझा? लड़की की माँ सारा पैसा लेकर बैठ जाती है। फिर लड़की के पिता पंडित की ओर इशारा करते हैं। वो क्या है ना, मेरी बेटी आ नहीं सकी, लेकिन उसका सोने का सेट और लड़के की माँ का सोने का सेट वो दे दीजिए। वो क्या है ना, ड्राइवर हाथ के हाथ लॉकर में रख देगा। ड्राइवर? कौन पापा? और लॉकर? ये तो मुझे नहीं बताया था। अरे तो फिर बोला, शराब पीकर सोता रहेगा तो पता कैसे चलेगा कि क्या करना है और क्या नहीं। लड़की का पिता माँ बाप को सोने का सेट भी दे देता है कि लड़की की माँ। अरे बहन जी, आपने जो सेट पहना है वो क्या हीरे का है? बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्रिया, ये मेरी सास का है।
यानी आगे तो आपकी बेटी का ही होगा। एक काम करिए ना, ये हार अभी मुझे दे दीजिए और आप ये सोने का रख लीजिए। लेकिन ये तो बहुत महंगा है। अरे वाह, कैसी हैं आप? बेटी की शादी कर रही है और सस्ता महंगा देख रही हैं? पास खड़ी लता की सहेली सब कुछ लाइव अंदर बैठी लता को दिखा रही थी। फोन से लता अपने होने वाले ससुराल वालों की सारी हरकतें देख रही थी कि तभी पंडित कहता है, कन्या को बुलाइए और हाँ, कन्या के मंडप में आने से पहले 1 लाख रुपया लड़के के हाथ में रखिए। अरे पंडित जी, कैसी बात कर रहे हैं? अब हमारे पास कोई पैसे नहीं बचे। ये तो अच्छा है कि हमारे रिश्तेदार नहीं आए, नहीं तो यहाँ बेइज्जती कराने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। तभी लता आ जाती है। पास उसकी सहेली खड़ी होती है और उसके हाथ में फोन होता है। कोई भी यहाँ से नहीं हिलेगा, अभी थोड़ी ही देर में पुलिस भी आती होगी। तभी पुलिस आ जाती है और लड़की वालों को गिरफ्तार कर लेती है। ये लोग तो जाने माने ठग हैं। इनका काम ही है शादी करके लोगों को लूटना। ये लड़का 10 शादी पहले भी कर चुका है और आप लोग कैसे माँ बाप है? लड़की को बिना सोचे समझे ऐसे लालची लोगों के हाथ में सौंप रहे थे। वो तो भला हो लड़की का जो सही समय पर उसने हमें फोन कर दिया। पुलिस उन लोगों को ले जाती है। माँ पापा, मैं बोझ नहीं बनूंगी। अब मैं आप लोगों के साथ नहीं रहूंगी। जो पैसे आप लोगों ने उनके अकाउंट में डाले थे वो भी मैंने आप लोगों के अकाउंट में वापस ट्रांसफर करवा दिए हैं, और ये रहे बाकी के गहने और रुपए। ये बोलकर लता वहां से चली जाती है।